की नैया, दिलों में आग, दिलों में आग, जुबा पर शहद रखते हैं, जुबा में, दिलों में आग, जुबा में शहद रखते हैं। कुछ लोग हैं जो चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। मंदिर, मस्जिद, बुतखाना, कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। उनको लगा कि शेर गहरी नींद में सो गया, उनको लगा कि शेर गहरी नींद में सो गया तो जंगल वीरान हो गया। आज ये फसल जो है, हमारा पार्टी से विरोध नहीं है, क्योंकि पार्टी को नंदू भैया ने 45 साल अपने खून पसीने से सींचा है। और असली भारतीय जनता पार्टी जो है, ये सड़क पर अभी बैठी हुई है। मेरा सभी से निवेदन है कि बहुत शालीनता से हम ये चुनाव लड़े, जैसे नंदू भैया लड़ते थे। जैसे मनोज भाई ने कहा, कुछ लोगों की आदत है वो शहर की फिजा बिगाड़ेंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको चेतावनी देता हूं कि अगर शहर की फिजा बिगाड़ने की जरा सी भी कोशिश करी या कोई हरकत करी तो ये जनता उसका जवाब सड़क पर देगी। आज हर्षवर्धन चुनाव नहीं लड़ रहा है, आज हम सब चुनाव लड़ रहे हैं उस प्रत्याशी के खिलाफ जिसने अपने अहंकार से हर कार्यकर्ता का दिल तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के भोले भाले कार्यकर्ता का शोषण किया है, जहां जिसका उपयोग है वहां उसका उपयोग किया है, उसके बाद में उसको भूल गई है। तो मेरा सबसे निवेदन है, मेरा कोई हमारा पार्टी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जिनके लिए आपने जीवन भर उनसे नफरत करी, लोगों के दिलों में नफरत फैलाई, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं बहुत ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जिले के अध्यक्ष उनको भी चेतावनी देता हूं कि जिस नंदू भैया के फोटो का आप दुरुपयोग कर रहे हो, वो दुरुपयोग नहीं हो, नहीं तो हमारे शालीन कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके साथ अगर कोई बदसलूकी हुई तो उसकी जिम्मेदार पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के भोला कार्यकर्ता है, मैंने बहुत देखा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत भोला है, भावुक है, लेकिन हमको अगर पार्टी को आईना दिखाना है कि सारा संगठन खिलाफ होने के बाद में, सारे मंडल अध्यक्ष खिलाफ होने के बाद में, अगर संगठन और भारतीय जनता पार्टी अगर संगठन के खिलाफ, लोगों के जन भावनाओं के खिलाफ अगर किसी प्रत्याशी को 12वीं बार आप पार्टी अगर कहती है कि हम परंपरागत और पारिवारिक रूप से टिकट नहीं देंगे, अगर उसके बाद भी देती है तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि पार्टी को दिन में भी तारे दिखाने का अवसर आ गया है। हम पार्टी को दिन में तारे दिखाएंगे और मैं ये कहता हूं, जैसा मैंने पहली बार बोला कि हम शालीनता से चुनाव लड़ेंगे, हम शेर की बहादुरी से, शेर की हिम्मत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोमड़ी की चालाकी भी जरूरी है, क्योंकि हमारे विरोधी षड्यंत्रकारी है। मैंने बहुत करीब से देखा है और भोगा है। मैंने जीवन के 13 साल, मेरी युवावस्था, मेरी ऊर्जा, मेरा समय, मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बहुओं ने, मेरे बच्चों ने लगातार 13 साल इस पार्टी को दिए हैं, तो मेरे से इनको ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। आज बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं इस वाणी को अपने यहाँ विराम देता हूँ कि शालीनता से चुनाव लड़ो, नहीं तो अभी बहुत हिसाब लेना बाकी है। अभी पंडित मिश्रा की कथा का हिसाब लेना बाकी है, नागेश्वरी देवी का हिसाब लेना बाकी है।
पंडित मिश्रा जी के कथाओं में बचा हुआ सामान कहाँ चावल जा रहा है, कहाँ दाल और बिरयानी के लिए चावल जा रहे हैं, ये रोमड़ी खा गई रोमड़ी। और मैं एक शालीन परिवारता का और एक संस्कारी व्यक्ति होने के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारी बातें अंदर पी गया हूँ। मेरे संस्कार मुझे गवाह नहीं देते कि जिनके साथ 13 साल मैंने खून पसीने से इस पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है, आज उनके कंधे के साथ कंधा लड़ा करके मैंने काम किया है। मेरे संस्कार मुझे गवाह नहीं देते कि उनके बारे में कुछ कहूँ, लेकिन किसी कार्यकर्ता ने अगर कोई ऐसी हरकत करी तो हम विवश हो जाएंगे वो सारी बातें बोलने के लिए जो आम पब्लिक में नहीं बोली जाती। तो मेरा निवेदन है कि हम सभी एक अनुशासित रूप से हम काम करेंगे और पार्टी को ये आईना दिखाएंगे कि आपने गलत प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिसके खिलाफ जनभावना है और ये सब दिख रहा है। मैं मेरी वाणी को यही पर विराम दूंगा। बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में, क्योंकि असली जनता पार्टी तो यही है जो यहाँ पर बैठी है। यहाँ के जो वरिष्ठ लोग, मेरे गांव के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने नंदू भैया के समय में कांग्रेस के खिलाफ लड़कर गरीब परिवारों ने उस समय हमारी जातियों का जो शिकार हुए, उन्होंने नंदू भैया के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को यहाँ लाया है। तो पार्टी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़े और प्रत्याशी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़े। जय हिंद, जय भारत, निमाड़ की नैया। कि हम भी किशोर भाई के साथ में ही थे, है कि नहीं? लेकिन सबको मालूम है, इनकी हमको हमारी पीड़ा मालूम है। अब नंदू भैया ने पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया और परिवार के लिए कुछ मांगा नहीं। परिवार से एक भी पद नहीं मांगा, ना संगठन में ना सत्ता में। पूरा जीवन कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहा। ऐसे व्यक्ति के बेटे को पार्टी दर दर टिकट के लिए भटकना पड़ रहा है। अब इनका मौका था, पिछले बार लोकसभा में हर परिवार को टिकट मिला है, लेकिन नंदुया के परिवार के साथ अन्याय हुआ है। हम उस अन्याय के खिलाफ है, हम उस अन्याय के खिलाफ है। हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है। और वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, ये मंच पे जो बैठी, ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन पार्टी से ऊपर मानने वाले लोग, घमंडी लोग, सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग, ये सब पब्लिक सब जान चुकी है, समझ चुकी है। अब एक ही नारा है, हर्षवर्धन सिंह चौहान, हर्षू भैया, दिमाग की नैया, हर्षू भैया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाला वक्त, ये मायावी लोग हैं, ये छल कपट वाले लोग हैं, इनकी चाल को हमको समझना होगी। और हमको खास करके हमारी माता बहनों का जो वोट है, क्योंकि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा जो भी सिंबल होगा प्रत्येक परिवार तक पहुंचना होगा, कार्यकर्ता तक पहुंचना होगा, मतदाता तक पहुंचना होगा, बड़े बुजुर्गों तक पहुंचना होगा, महिलाओं तक पहुंचना होगा। एक एक परिवार तक समझाना पड़ेगा। हमारा जो भी निशान होगा वो निशान के बारे में हम समझाना पड़ेगा। लोग भ्रम फैला रहे हैं कि भैया अगर हर्षू भैया चुनाव जीत गए तो 1250 नहीं मिलेंगे। लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम को तोड़ना है। 1250 भी मिलेंगे, सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, थे और आगे रहेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, खासकर के युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आप कमर कस ले। ये जो चुनाव है, ये चुनाव चौकोनी मुकाबला होगा। एक एक वोट की कीमत समझना पड़ेगी। हमको घर के बाहर निकलना होगा और हम सब लोग तैयार हैं ना हर्षू भैया के लिए। बिल्कुल, सबके बाद घर के बाहर निकलो और 2 तारीख के बाद हमको चिन्ह मिलेगा। बोलिए भैया, बीजेपी किसने लाई है? भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो उसका नाम नंद कुमार सिंह चौहान है। ये ब्रह्मपुर में नहीं, पूरे निमाड़ में नहीं, पूरे प्रदेश में। जब नंदुआ प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश के महापौर जिला के लाने वाला अगर किसी को श्रेय मिलता है तो नंदू भैया को है। नंदू भैया सकल कुंड से सकल संगठक नंदू भैया थे। नंदू भैया में वो कलाएं थी, नंदू भैया में वो क्षमता थी, जिन्होंने पूरा जीवन एक छोटी खटारा गाड़ी में बिताया।
गुजारा। एक खटारा गाड़ी से चलते थे पूरे निमाड़े, उस समय रोड ही नहीं हुआ करते थे। उस समय नंदू भाई ने मेहनत की है और आज जो परिणाम है, जो भाजपा दिख रही है ना, इसके भी नंदू भाई का परिश्रम है, नंदू भाई की मेहनत है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग कमर कस ले और हमारे हर्षू भैया को ताकत से एक एक वोट और ऐतिहासिक इतिहास बने, ये ऐतिहासिक जीत हो, ये मंत्र के सामने यहाँ से जाएंगे भैया, इतिहास बनाना, इतिहास। और बुरहानपुर में हमेशा निर्दलीय कोई नई बात नहीं है। बुरहानपुर के लिए कोई निर्दलीय नई बात नहीं है। बुरहानपुर की जनता ने हमेशा इतिहास दोहराया है और इतिहास दोहराया जाएगा। अभी तो आगे लड़ाई है, आगे और लड़ाई है और हम सबको। लेकिन किशोर भाई की एक बात ध्यान रखना, हमको चुनाव शालीनता से लड़ना है, लेकिन अगर कोई हमको जवाब देने की कोशिश करता है तो हम उसका जवाब, ईट का जवाब पत्थर से देने की ताकत से खड़े रहेंगे।